धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद, M3 लाहौर से दरखाना तक, लाहौर से आलकोट मोटरवे M11, M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक और गुड्डू से रोहड़ी तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक कौमी शाहराह पर सुंदर, मांगा मंडी, फूल नगर, पतोकी, वकाड़ा, गेम्बर, साहिवाल, चीचावतनी और इकबाल नगर में हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए 75% हसिस की बोली आज लगाई जाएगी। निजकारी कमीशन के मुताबिक बोली दहंदगान की तरफ से सील शुदा बोलियाँ सुबह 10:30 बजे जमा कराई जाएंगी। दोपहर 3:30 बजे बोली दहंदगान की मौजूदगी में बोलियाँ खोली जाएंगी। तकरीब में बोलियों और रेफरेंस कीमत का ऐलान होगा। अमेरिका के सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का भी जिक्र। कहा उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना एटमी जंग रुकवाई। फ्लोरिडा में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने जंग रुकवा कर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने एशिया कप अंडर-19 जीतने पर खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट ऑफिशियल्स को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने टीम के नज़्म व ज़ब्त, बाहमी ताउन और जुर्रतमंदाना खेल को सराहा। कामयाबी को पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया। फील्ड मार्शल की खिलाड़ियों को मुसलसल आला कारकर्दगी के लिए कोशा रहने की तलकीन। फील्ड मार्शल का कहना था कि खिलाड़ी पेशा मयार बरकरार रखें, मैदान के अंदर और बाहर मुल्क के सफ़ीर बनकर रहें। पाकिस्तान के नौजवान ही कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। नौजवानों की इस तवानाई, सलाहियत और किरदार मुल्क की तरक्की और आलमी सतह पर उसके वक़ार की तश्कील करेंगे। अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वज़ीर आज़म की जानिब से पजीराई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर खुद इस्तकबाल किया, तमाम खिलाड़ियों से मुसाफा किया, भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीम के एजाज़ में दोहराने पर कहा, आप लोगों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कल खुद देखा टीम जिस जोश और जज्बे से मैदान में लड़ी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म ने तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को PCB के मामलात एहसन तरीके से चलाने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान का भारतीय क्रिकेटर्स के नामुनासिब रवैये पर ICC से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे, इस मुताल्लिक़ ICC को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने साल 2025 को पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। अमेरिका का इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म, पाकिस्तान को फौक़ियत हासिल रही। अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स में सियासी और मिलिट्री उमूर के साबिक़ अमेरिकी नायब सेक्रेटरी मार्क केमिट के तज़ियाती मज़मून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का ख़ुसूसी तज्ज़िया भी शामिल। अखबार के मुताबिक मार्च में ट्रंप ने खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्की तारीफ़ की, जिसने वाशिंगटन में पॉलिसी का रुख बदल दिया। ट्रंप के जनूबी एशियाई पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकज़ी सुतून करार दिया गया। इब्तिदा में भारत को क्वाड और दीगर फोर्सेस के ज़रिए बालादस्त बनाने और पाकिस्तान को साइड लाइन पर करने की तवक्को की जा रही थी, लेकिन भारत के सियासी हालात, शख्सी आज़ादियों पर पाबंदी, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर मशकूक बना दिया। बांग्लादेश और भारत में कशीदगी बढ़ गई। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस ताहसानी मुअत्तल कर दी। अबूरी हुकूमत का कहना है कि फ़ैसला नज़रअंदाज ना किए जाने वाले हालात के बाइस किया। 2 रोज़ पहले नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियाँ दी गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावने खुसूसी शफ़ी जान का कहना है कि PTI स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रही है, मज़ाहिमत ही आखिरी रास्ता है। इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए बोले, इस बार नेक्स्ट लेवल की तहरीक चलाएंगे।
वफाकी हुकूमत लीडरशिप और कारकुनों की रिहाई और झूठे मुकदमात पर बात करती है तो हम तैयार हैं। सिर्फ 2 सूरतों में मुज़ाकरात मुमकिन हैं, या तो नए इंतखाबात हों या PTI का मैंडेट वापस किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा, यह बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आज़म ने 4 बार मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का एक ही रास्ता बगावत और मुखालफिन को ख़त्म करना है। बयान माज शाहज़ेब खानज़ादा में बात करते हुए राना सना ने मज़ीद कहा, एक गिरोह इस बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी, अनारकी और फितना फैलाया जाए। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता चलेगा। इनकी हुदूद अलग तरह की होती है तो हमारी तैयारी भी अलग तरह की होगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, 8 फरवरी तक बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें बंद रहेंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि आज पाकिस्तान फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में ताकतवर बन चुका। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद तंजीमें अवाम को इत्तेहाद का पैगाम दें ताकि माशी बहरान से निकले जा सके। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम सब एक पेज पर हैं। दिफाई क़ुव्वतों को दिफा के हवाले से मजबूत देखना चाहते हैं। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, अफ़गान महाजरीन को धकेलने की नहीं, वापस भेजने की पॉलिसी बनानी चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे, पार्टी टिकट भी जारी हो सकेंगे। हुकूमत पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती नहीं होंगे? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने अस्बात में जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इमाम मूसा कासिम और इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद के रोज़ों पर हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के मज़ार पर फातिहा खानी, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के मज़ार पर भी हाज़री। सदर मुमलिकत ने आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात, इल्म, सब्र, हिकमत, अखलाक़ क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती की दुआएँ की। 5 कारोबारी ग्रुप्स का बलूचिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान। माड़ी मिनरल्स और ग्लोबाकोर मिनरल्स के दरमियान जॉइंट वेंचर माहिदे के बाद मुस्बत पेशरफ। माहिदे के तहत ग्लोबाकोर मिनरल्स लिमिटेड बलूचिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगी। चागी में सोने और तांबे समेत दीगर मादनियात की तलाश की जाएगी। साबिक़ वफाकी वज़ीर गौहर एजाज के मुताबिक मादनी तरक्की के साथ ही मुल्क में अमन, तरक्की और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। और शादी जो मौज़ूए गुफ्तगू बन गई। क्लासिकल मौसीकी, कव्वाली और प्लेबैक में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी माहीन लाहौर में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। रंगारंग तकरीबात की तस्वीर और वीडियोज़ की सोशल मीडिया पर धूम। दुल्हन ने डल गोल्ड साड़ी और दुल्हा ने सफ़ेद प्रिंस सूट पहना। कव्वाली नाइट में खुद राहत फ़तेह अली खान की शानदार परफॉर्मेंस ने महफिल को यादगार बना दिया। और रॉक स्टार फरहान सईद ने अपनी नई एल्बम का गाना मंजर अपनी शादी की 9वीं सालगिरह पर अपनी बीवी अरवा के नाम कर दिया। गाने को फरहान सईद के चाहने वालों ने बेहद पसंद किया।